Morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. So, students, today I am going to teach you the second chapter of English of class 5. The name of this chapter is Ravi and his friends. Here we go. Do you play chain in school? क्या आपने अपने स्कूल में चेन वाला खेल खेला है? What happens if one person in the chain fall out? क्या होता है अगर इस चेन या श्रृंखला में से कोई एक पर्सन या व्यक्ति बाहर निकल आता है या गिर जाता है? Have you heard of a food chain? आपने खाने की चीज़ों की श्रृंखला के बारे में सुना है? With the help of the picture and the clue given inside the boxes, complete the food chain given below. चित्रों की सहायता से और दिए गए संकेतों के द्वारा नीचे दिए गए फूड चेन को पूरा कीजिए. 10-year-old Ravi's pet frogs are taken away by the gardener. 10 साल के रवि के पालतू मेढक को माली लेकर जाता है. What's happened to the plants in the garden as a result? इसके परिणाम स्वरूप पौधे के साथ क्या होता है? जानने के लिए कहानी को पढ़ें. Read the story to find out. Now start the chapter. Ravi was very fond of his unusual pets, 2 frogs. रवि को अपने असामान्य पालतू जानवर जो कि ये 2 मेढक थे उनसे बहुत प्यार था. Thought his mother and little sister Rima called them creepy and ugly. Yet Ravi took extreme care of them. हालांकि उसकी माँ और बहन रीमा ने उन्हें डरावना और बहुत ही बदसूरत कहा था, लेकिन रवि ने उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल की. He named them हरिया and भूरी. उसने उनका नाम हरिया और भूरी रखा. One day, Ravi's father came and announced that they were shifting to an old bungalow. एक दिन रवि के पापा आए और यह घोषणा या ऐलान किया कि अब वे लोग पुराने बंगलों में रहने के लिए जाएंगे या वहीं शिफ्ट होंगे. रवि जंप्ड विथ जॉय. हुर्र, ही सेड. रवि खुशी से उछला और उसने कहा, नाउ माई हरिया एंड भूरी विल हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू जंप अराउंड. अब मेरे हरिया और भूरी को बहुत सारा जगह खेलने और उछलने के लिए मिल जाएगा. रीमा वॉज ऑल्सो प्लेस्ड विद द न्यूज़. थैंक गॉड, सी रिमार्क्ड, नाउ एट लीस्ट दे विल नॉट जंप ऑन आवर टूज ऑल द टाइम. रीमा भी बहुत खुश थी इस खबर से. कौन से खबर से? इस खबर से कि अब वे लोग नए बंगलों में शिफ्ट हो जाएंगे और इसीलिए उसने भगवान जी से कहा, शुक्रिया भगवान, आखिरकार अब ये मेरे पैरों की उंगलियों पर हर समय उछला नहीं करेंगे. एंड मेक द हाउस डर्टी एडेड देयर मदर्स. और ये घर भी बहुत गंदा करते थे, उनकी माँ ने भी साथ में कहा. Their new home had a big lawn. वहाँ नए घर में एक बड़ा लॉन था. In a small outhouse lived रामू काका, the gardener who tended to the lawn, the vegetables patched and the flowers beds. वह छोटा सा आउटसाइड घर जो बंगले के बाहर था उसमें रामू काका रहते थे. वे वहाँ सब्जी और फूलों को लगाते थे, यानी पूरा वो सब्जी और फूलों से भरा पड़ा था. रामू काका वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन. रामू काका बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे. नो प्लांट्स डाई अंडर हिज लविंग केयर. उनके प्यार भरे देखभाल से एक भी पौधा खराब नहीं होता था. However, since the last few months, Ramu Kaka had become worried about his plants for big holes had developed in the leaves. महीनों से रामू काका
अपने पौधे के पत्तों के ऊपर छेद होने के कारण बहुत ही चिंतित और परेशान रहने लगे थे। रामू काका हैड अ स्प्रिंकल सम मेडिसिन ऑन देम। इसके लिए रामू काका ने कुछ दवाइयों का भी छिड़काव किया। इट हैड हैपेंड फॉर अ फ्यू डेज। इसका असर कुछ दिनों तक रहा और यह कुछ दिनों तक इससे बचे रहे। बट एज न्यू लीव्स स्प्राउटेड द होल्स रीअपेयर्ड। मगर जैसे ही नए पत्ते अंकुरित होते उन पर ये छेद फिर से हो जाते। नेचुरली रामू काका वाज वेरी अपसेट। स्वाभाविक रूप से रामू काका बहुत दुखी थे। सून द मॉनसून अराइव्ड। बहुत ही जल्द बरसात आने वाला था। एज द फर्स्ट डार्क ग्रे क्लाउड्स अपेयर्ड इन द स्काई। पहला गहरा भूरे रंग का बादल आसमान में दिखाई देने लगा था। द एग्स टर्न इनटू टैडपोल्स। अंडे टैडपोल्स में बदल चुके थे। द टैडपोल्स बिकम स्मॉल फ्रॉग्स। और टैडपोल भी अब छोटे मेढक बन गए थे। Now the frogs were all over the garden and the vegetables bed, croaking and jumping. अब यह मेढक बगीचे और सब्जियों के ऊपर बिस्तरों के जैसा फैल चुके थे, यानी हर जगह सिर्फ मेढक ही मेढक हो चुके थे। इनकी कर्कश आवाज़ में बोलने और घूमने के कारण पूरा बगीचा भरा हुआ था। इनकी आवाज़ों से, इनकी जनसंख्या से, इनकी आबादी से। इवन रवि लॉस्ट काउंट टू देम। यहाँ तक कि अब रवि इनकी गिनती भी नहीं कर पा रहा था, गिनती भी भूल चुका था। ये भी भूल चुका था कि अब उनके पास 2 मेढक हैं, 4 मेढक हैं या कितने मेढक हैं। मीनवाइल रामू काका नोटिस्ड सम थिंग्स वेरी वेक्यूलर। इस बीच रामू काका ने बहुत ही अजीब बातों पर ध्यान दिया। वे बातें क्या थीं? तो चलिए जानते हैं। None of them leaves were eaten up anymore. अब कोई भी पत्ता जो पौधे में आ रहा था कहीं से भी खाया हुआ नहीं था, यानी कहीं से भी छेद या खराब नहीं था। They were all shiny and healthy. वे सभी बहुत ही चमकदार और स्वस्थ थे। He was extremely happy to see his plant flourishing. वह अपने पौधे को फलता फूलता देखकर बहुत ही खुश था। हैप्पीली ही प्लक्ड फ्रेश ओकार यानी लेडी फिंगर, ब्रिंजल्स, टोमेटोज, टर्निप्स, रेडिश, ग्रीन चिलीज एंड बीन्स फॉर रवीज मदर एंड फॉर हिमसेल्फ। उसने खुशी से खुद के लिए और रवि की माँ के लिए ताज़ा भिंडी, बैगन, टमाटर, सलजम, मूली, हरी मिर्च और बीन्स तोड़े। There was only one thing that annoyed him, the frogs. बस एक ही ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें नाराज़ कर दिया था और ये चीज़ था। कौन सा चीज़? तो वे थे मेढक। The frogs did not allow him to do anything peacefully. वे मेढक उन्हें कोई भी काम शांति से करने नहीं देते थे। They jumped or pissed at him and scared him out of his wits. वे उन पर उछलते और कूदते और उन्हें बहुत परेशान और डराते थे। He could not sleep well at night as their constant टर disturbed him. जैसे ही वह टर करने लगते वह माली रात भर ठीक से सो नहीं पाता और वे परेशान रहते थे। He hates their savage skin, long sticky tongues and big bulging eyes. वे उनके जर्जर चमड़े, लंबी चिपचिकी जीभ और उनके उभरे हुए बड़े बड़े आँखों से नफरत या घृणा करते थे। Moreover, he was scared that if their numbers kept increasing, there would spoil his flowers and vegetables. इसके अलावा उन्हें यह डर भी हो रहा था कि अगर इनकी संख्या बढ़ती रही तो ये उनके फूल और सब्जियों को खराब कर देगा, यानी बर्बाद कर देगा। One day, Ramu Kaka's grandson come
from the village to visit him. एक दिन रामू काका का पोता उन्हें देखने, उनसे मिलने गांव से आया. He too was surprised to hear the loud croaks. वह भी बहुत चौंका जब उसने इतनी तेज आवाज़ सुनी, यानी यहाँ पे मेढक की आवाज़ सुनी. Grandpa, he said, उसने कहा, दादाजी, there seem to be a lot of frogs here. यहाँ पे बहुत सारे मेढक दिखाई दे रहे हैं. My son, agreed रामू काका, but no one can do anything about them. रामू काका ने कहा, हाँ मेरे बच्चे, तुमने ठीक ही कहा, लेकिन इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते. Why? asked the boy. लड़के ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? Because साहिब's son रवि is very fond of them. क्योंकि साहिब का बेटा रवि इनसे बहुत प्यार करता है. Why? asked the boy. बच्चे ने पूछा, क्यों? He loves to play with them and put them in his pocket, said the old gardener. बूढ़े माली ने कहा, वे उसके साथ खेलता है, उसे बहुत पसंद करता है और उसे अपने पॉकेट में भी रख लेता है. In this way, we have known some things about this story, and next remaining parts of this story will be read in next video. There are few word meanings in this chapter which are written below. Please write and learn them. If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.